सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स इन लाइफ? जिंदगी में गोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों हमारी जिंदगी में कुछ गोल्स को फिक्स करना जरूरी है? गोल्स फिक्स करने से एक्चुअली होता क्या है? राइट, इसे समझने की जरूरत है। और अगर हम इसे समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी में डेफिनेटली कुछ गोल्स को सेट करेंगे और गोल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। राइट, तो समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जिंदगी में जब हम कुछ गोल सेट करते हैं, यानी कि किसी टारगेट को फिक्स करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में ये रिजल्ट क्रिएट करना है। गोल का मतलब क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट, कोई एक पर्टिकुलर आउटकम जो आप खुद के लिए चाहते हैं। तो जब भी आप किसी रिजल्ट को सेट करते हैं, जब आप किसी गोल को सेट करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपकी जिंदगी में जो आपका टाइम इंगेज हो रहा था, जो आपके एफर्ट्स इंगेज हो रहे थे, यानी कि जो आप अपना टाइम लगा रहे हैं अपनी जिंदगी में, 24 आवर्स आप कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे अपने 24 आवर्स बिता रहे हैं, या किस तरह से आप एक्शन ले रहे हैं, या किस क्वालिटी के एक्शन ले रहे हैं, आप लो क्वालिटी के एक्शन ले रहे हैं या हाई क्वालिटी के एक्शन ले रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में पूरे फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर रहे हैं या बहुत लो पोटेंशियल के साथ वर्क कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं कि आपकी जिंदगी में आपके सामने किस तरह के गोल्स हैं। राइट, अगर आपने अपने गोल्स को फिक्स किया है, अगर आपने अपने गोल्स को डिसाइड किया है, तो आपने अपने माइंड को बताया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, या दिस इज समथिंग आई नीड टू अचीव। और क्या होता है कि माइंड वैसे ही वर्क करना शुरू करता है कि आपको वो गोल कैसे अचीव हो सकता है, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी पोटेंशियल चाहिए, वो सब रिलीज करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स आप अपने टाइम को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, आप अपने टाइम को ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर करने लगते हैं। जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप एक्शंस ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो जाती है। जो आपका पोटेंशियल है, अगर आप लो पोटेंशियल को यूज कर रहे थे, तो आप हाई पोटेंशियल को यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइंड वो सारी चीजें रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कि आज कोई पर्सन है जो, मे बी मैं एग्जांपल लेता हूं कि 50,000 रुपीज पर मंथ का उसने एक गोल सेट किया हुआ है, या वो 50,000 रुपीज पर मंथ का एक गोल है जिसके लिए काम करता है। हर रोज वो काम पे जाता है, या जॉब करता है, या अपना खुद का कुछ वर्क करता है, कुछ भी करता है, और 50,000 रुपीज उसका टारगेट है, और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, अपने दिन को यूटिलाइज कर रहा है, और 50,000 क्रिएट कर रहा है। लेकिन वही पर्सन अगर अभी अपना गोल क्रिएट कर ले कि मुझे 50,000 नहीं, मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करना है, दिस इज माई गोल, और इस गोल को मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना है, तो क्या होगा? ये वही इंसान है, लेकिन अब ये अपने टाइम को ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करेगा। इसका टाइम जो कुछ इधर उधर वेस्ट हो रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम को भी ये प्रोडक्टिव चीजों में लगाएगा, या अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने में अपने माइंडसेट को इन्वेस्ट करेगा, अपने थॉट प्रोसेस को इन्वेस्ट करेगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो मुझे सेम टाइम में ज्यादा वैल्यू दे सकता है, ज्यादा रिटर्न दे सकता है। जो उसके एफर्ट होंगे अब वो ज्यादा मोटिवेशन के साथ होंगे, ज्यादा मोटिवेटेड एफर्ट होंगे, एक्शंस जो होंगे वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे, चैनलाइज्ड होंगे। राइट, तो ये सारी चीजें कब होनी शुरू हो जाएंगी? जैसे ही आपने अपने गोल को शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि पहले जब आपने अपने माइंड को बताया था मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ क्रिएट करना है, तो माइंड आपके अंदर से वो 50,000 रुपीज पर मंथ क्रिएट करने की पोटेंशियल को रिलीज कर रहा था। जैसे ही आप उसको ये बताते हैं कि मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करना है, तो अब वो आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो पोटेंशियल रिलीज करना शुरू कर देगा। वो सारी चीजों को अनलॉक कर देगा जिससे आप उस लेवल पे जा सकते हैं। और ये इतना बड़ा सच है कि अगर इसकी जगह आपने 10 लाख रुपीज पर मंथ का टारगेट बनाया होता, तो आपका माइंड आपको 10 लाख पर मंथ तक पहुंचने के रास्ते बताना शुरू कर देता। दैट मीन्स वॉट एवर यू डिसाइड, बस प्रोवाइडेड होना ये चाहिए कि वो आपके लिए बिलीवेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अगर वो बिलीवेबल और अचीवेबल नहीं है, तो आपका माइंड कहेगा कि आप सिर्फ विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे गोल सेट करते हैं, जो गोल्स रियलिस्टिक हैं, अचीवेबल हैं, राइट, तो क्या होगा? आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल देना शुरू कर देगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब आप अपने इस माइंड को बता देते हैं कि मुझे चाहिए क्या, तो ये ढूंढने में लग जाता है कि वो मिलेगा कैसे। When you tell your mind what you want, your mind starts to find the ways to create it. आपका माइंड उसे ढूंढने में लग जाता है कि ये हो कैसे सकता है। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको पोटेंशियल देना शुरू कर देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आइडियाज थॉट पॉपअप करना शुरू कर देता है। और ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जब आप गोल्स को फिक्स करते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जिंदगी में हमारे पास गोल्स हों। अगर गोल्स नहीं होंगे तो हम एफर्ट तो कर रहे हैं, जिंदगी में कहीं चल तो रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। राइट, जैसे हर रोज सुबह से शाम आपकी जिंदगी तो बीत जाएगी, लेकिन हर दिन बीतने के साथ
कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटकम नहीं होगा, कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं होगा जिसकी डायरेक्शन में आप हर कदम आगे बढ़ रहे हैं, हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। यानी हर रोज जिंदगी का खत्म हो रहा है, लेकिन आप किसी एंड रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ रहे। कभी आपका एक कदम इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, और इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही आप गोल्स क्रिएट करते हैं, आपके हर कदम में एक अलाइनमेंट आ जाता है, आपका हर स्टेप एक गोल की डायरेक्शन में है, और उससे आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर कर पाते हैं, आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाते हैं। आई होप दिस मेक सेंस और इससे क्लैरिटी मिली।